100 कमाया और इलाज में 2000 लग गया, 2000 कमाया इलाज में 10,000 लग गया। क्या ऐसी कमाई का कोई अच्छा रखता? वो लोग सोचते प्रभु अंधा है, यीशु देख नहीं रहा, अंधा परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं। अंधा परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो अंधों को आंखें देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, गूंगों को बोली देने वाला, देखने सुनने वाला परमेश्वर। अरे किसको धोखा दोगे तुम? किसको? उसको जो तुम्हें 24 घंटे देख रहा है, रात में, दिन में, दोपहर में, शाम में, किसको धोखा दोगे? पास्टर जी नहीं देख रहे, क्यों नहीं आए थे? पास्टर जी को संडे को ना मैं बहुत जरूरी काम था, पर वो देख रहा है कि घर में थी, घर में था। मुझे तो धोखा दे दो, कोई परमेश्वर ने तो लिख ली वो बात, परमेश्वर ने तो नोटिस कर ली कि संडे के दिन ये कहाँ थी, कहाँ था। हालेलुया। कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण पूरे मन से यहोवा परमेश्वर लिखा है, यहोवा पर भरोसा रखना। तुम्हारा पूरा मन परमेश्वर पे होना चाहिए, आधा मन नहीं, अधूरा मन नहीं, कि भवन में जाए या ना जाए, वचन सुने या ना सुने, प्रभु के लिए करे या ना करे, दान दे या ना दे, विश्वास दे या ना दे, होगा या नहीं होगा, चंगी होंगी या नहीं होंगी, यीशु मसीह परमेश्वर है या नहीं है, ये आधा मन नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरा मन के भवन में जाना है तो जाना है, आराधना करनी है तो करनी है, लोगों को गवाही देनी है तो देनी है, चंगा होंगी तो होंगी, प्रभु आशीष देगा तो देगा, छुटकारा देगा तो देगा, पूरा मन। एक गीत भी है, मैं बहुत बार गाता हूं, प्रेम करूंगा तुझसे प्रभु, आराधना पूरे मन से, पूरे दिल से तेरी आराधना, पूरे मन से आप आने चाहिए, पूरे मन से आप प्रभु के लिए करो। ये ठीक है, पास्टर जी ने बोल दिया तो झाड़ू लगा दो, पूरा मन होना चाहिए प्रभु के भवन के लिए। हालेलुया। क्योंकि जिस परमेश्वर के पास आप आए हो वो ही परमेश्वर है, वो कोई झूठा नहीं है। उसको स्मरण करके, उसको याद करके, पहले उसके बारे में सोचना कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्या लिखा है, उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा, तब तेरे लिए सीधा रास्ता निकलेगा भाई, तब तेरे लिए सीधा रास्ता निकलेगा बहन, जब तू परमेश्वर को याद करके सारा काम। पहला परमेश्वर को याद करना, बाद में दूसरा काम, तेरे लिए अपने आप सब कुछ सीधा रास्ता परमेश्वर निकाल। आज पवित्र आत्मा में सिखा रहा है कि अगर परमेश्वर के नाम को आदर देकर पहले चलेंगे तो परमेश्वर का वादा है वो हमारे लिए सीधा रास्ता निकालता रहेगा। हमें कोई धोखा नहीं दे पाएगा, कोई हमें ठग नहीं पाएगा। मान लो हम गए, हमें 2 कोठियों में काम करना है, काम है 5,000 का, पर मालिक कितना बोल रहा है 3,000 बोल, पर काम कितने का है, तुम्हें ये भी करना है, ये भी करना है, पता है 5,000 का काम है, परमेश्वर उसी घड़ी उसकी बुद्धि को खोलेगा, परमेश्वर उसी घड़ी उस मालिक की बुद्धि को खोलेगा कि 5,000 का काम है, उसको 3,000 नहीं देना है, 5,000। परमेश्वर तुम्हारे लिए सीधा रास्ता करेगा, पर कब करेगा? जब परमेश्वर को याद कर कर परमेश्वर के भवन में आकर पहला परमेश्वर को जगा दोगे, तभी तो तुम्हारे करेगा।
लोग सोचते हैं कि एक दिन काम हो गया, अब दूसरा काम नहीं है प्रभु से। 2 दिन संडे आ गए, अब अपना काम हो गया, अब देखेंगे फिर करेंगे, फिर 2 साल बाद जाएंगे, 2 महीने 6 महीने बाद जाएंगे, है ना। अब 3 साल बाद भवन में जाएंगे। घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा। घर बैठे राशन आता है क्या? उसके लिए लाइन में लगना पड़ता है। लगातार 2 महीने आते हैं, 3 महीने। जब परमेश्वर देने वाला होता है, आना बंद होता है। परमेश्वर स्टार्ट करता है अपना, देने ही वाला होता है, वो आने लगता है, तो वो 6 महीने बाद आता है। तो मैं अपनी वाइफ से बात करता हूँ, देखो परमेश्वर से छुटकारा देने जाना था, इसने आना बंद कर दिया। फिर 6 महीने बाद आते, फिर तकलीफ में होते। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है अपनी समझ से मत चलो। अपने पड़ोसी से बोलो, अपने साथ वाले से बोलो, अपनी समझ से मत चलो, परमेश्वर से चलो, तेरे लिए सब कुछ सही होगा, तेरे लिए सब कुछ सही होगा, तेरे लिए सब कुछ सही होगा। बस परमेश्वर की समझ से चलो। ये वचन में लिखा, पवित्र आत्मा कह रहा है। आमीन। परमेश्वर की इच्छा से चलो, परमेश्वर की मर्जी से चलो। परमेश्वर जो कह रहा बस वही। परमेश्वर अगर परमेश्वर कह रहा भवन में आना है तो आना है, बस वो जानता है। हालेलुया। बस लोग गलती कहाँ करते हैं? उनकी समझ ज्यादा होती है, परमेश्वर के वचन से वो कम चलते हैं। वही उनका नुकसान होता है, वही उनका घाटा होता है, वही उनको हानि भी होती है। 7 वचन में क्या लिखा है? अपनी बुद्धि में बुद्धिमान, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान, कि भाई हाँ कोई नहीं, 2 संडे नहीं जाएंगे तो क्या होगा? प्रभु कौन सा कुछ कर, शैतान क्या कर देगा? खुद की बुद्धि में होगा बुद्धिमान। परमेश्वर कह रहा आओ, कोई नहीं। परमेश्वर कह रहा लोगों को गवाही दो। अरे गवाही दे के क्या होगा? हम खुद तो ठीक नहीं है, खुद तो कर्जे में। परमेश्वर को गवाही दे, बस लोगों को बता। हालेलुया। आप में से कितनों ने अभी तक, अगर परमेश्वर अभी सामने खड़े होकर बोल पूछे, आप में से कितनों ने परमेश्वर के लिए क्या किया है? बताओ। परमेश्वर ने तो बहुत कुछ किया, आप मानते नहीं। एक भी परिवार, एक भी आत्मा, एक भी जना आपकी वजह से बचा है क्या? किसी ने आपकी वजह से बपतिस्मा लिया है क्या? जीवन दिया? एक भी? अब क्या बोलोगे प्रभु के सामने? प्रभु मुझे, मैं तुझे दशवान देता था, नोट देता था। प्रभु कहता नोट तू तब दे सकता है जब नहीं तुझे देगा, तेरे हाथ पर सलामत मैं रख रहा। आप एक भी परिवार को आप कभी लाए हो भवन में? कोशिश करते हो, किसी को बोलते हो, गवाही देते हो? बल्कि कई लोगों को मैंने देखा शर्माते हैं। हमारे को सोचेंगे हम ईसाई बन गए, क्रिश्चियन बन गए, हमने धर्म बदल लिया, हम उनको क्या बताएं, हम उन्हें क्या कहें? किससे शर्माते हो? परमेश्वर के काम से। पाप करने में तो लोग नहीं शर्माते, गाली देने में नहीं शर्माते, झूठ बोलने में नहीं शर्माते, चोरी करने में नहीं शर्माते, चुगली करने में नहीं शर्माते, लेकिन प्रभु का काम करने से। मेरी नंद क्या बोलेगी, मेरी जेठानी क्या बोलेगी, फलाना क्या बोलेगा, फलानी क्या बोलेगी? घर में बाइबल पढ़ी है, मट्टी पढ़ी है, धूल पड़ी, भवन में लाने में शर्माते कि लोग सोचेंगे तो ईसाई बन गए। बाइबल घर में रखी, खुद रखी, वही लेंगे, वही पढ़ेंगे, वही रखेंगे। अब कई लोग तो ढंग से नहीं रखे जाते, लोग रास्ते में देखेंगे सोचेंगे हम ईसाई बन गए। अरे किससे शर्मा रहे? प्रभु से, प्रभु के कामों से। फिर दुख में कैसे बोलते हो, हाय वे बचा ला, हाय वे बचा ले प्रभु,
दुख में भी उसको आवाज देते। तुम उसके लिए जियोगे तो तुम्हारे लिए जिएगा। तुम्हें कभी दुख नहीं होने देगा। बेझिझक लोगों को बताओ, भवन में लाओ, कैसी भी हालत में वो, उनके घरों में जाओ, गवाही दो, बताओ, भवन में लाओ, तुम्हारी किस्मत अपने आप बदलने लग जाएगी। देखो, तुम दुनिया में देखो, तुम दूसरों का काम करते हो तब तुम्हें तनख्वाह मिलती है ना उसके बदले में। तुम परमेश्वर का काम करोगे क्या? परमेश्वर इतना निर्दयी है तो तुम्हें बदले में तनख्वाह नहीं देगा, वो उनसे डबल देगा, बल्कि डबल तिबल देगा। अगर एक परिवार, दो परिवार, तीन परिवार इस भवन में लोग आएंगे तुम्हारी वजह से, तो याद रख लेना, वो परमेश्वर स्वर्ग से तुम्हें देखेगा, तुम्हारी तनख्वाह लिख देगा, आशीष लिख लेगा और तुम्हें समय पर देगा। आमीन। और लोग परमेश्वर का काम नहीं करना चाहते। हालेलुया, 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 हालेलुया। पानी पिला दो। इसलिए 7 वचन में इतना अच्छा लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना। अपनी बुद्धि को मत चलाओ, प्रभु से बुद्धि मांगो कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, मैं कैसे प्रार्थना करूं, कैसे तेरी सेवा करूं, मुझे तेरे लिए बोना है, मुझे देना है तेरे भवन के लिए, मेरे लिए काम दे प्रभु, मेरे लिए नौकरी दे प्रभु, तेरे राज्य के लिए बोना है। समझ रहे हो? परमेश्वर से नहीं देगा, अपनी समझ का सहारा नहीं लेगा, परमेश्वर पे विश्वास रख के चलना है। लगातार भवन की संगति में आना है, लगातार प्रभु में अपनी हाजिरी देनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम लोग यीशु तेरे संग रहता अब्राहम का खुदा कहता, दिल ये तेरा उदास ना हो, निराश ना। हम सबको निराश नहीं होना, केवल कभी वो बेकार नहीं होंगे। जब आप प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना को कभी बेकार नहीं होने देगा। आप प्रार्थना करोगे, आपकी आराधना कभी बेकार नहीं होने देगा। आप उसका धन्यवाद करोगे, आपका धन्यवाद को कभी बेकार नहीं होने देगा। उठ के तू रात कहता, जब मैं देने पे लगता हूं तो तू गिनते गिनते थक जाएगा, थक जाएगी, पर मेरी आशीष कम नहीं होगी। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास पहुंचाएंगे। आप परमेश्वर धन्यवाद, 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 धन्यवाद।